रोते तो वो सब कुछ दे देती। पिता एक बार डांट देता है पर माँ नहीं डांटती, माँ दाता है। तो वैसे ही गुरु भी दाता है। अब माँ को जब नहीं देना होता है तो निद्रा आ जाती है, निद्रा घेरती है। ये नींद बड़ी विचित्र है। साधारण भाषा में तो कहा कि ये सूली पे भी आ जाती, पहले सजाएं सूली की होती थी, उस पे भी नींद आ जाती। ये नींद पीछा नहीं छोड़ती है, ये भी एक माया का रूप है। नींद आते ही आदमी कितना ही तगड़ा है, कितना ही मजबूत है, पर नींद आने के बाद एक तरह से मृत्यु है। जिनको ज़्यादा नींद है या नींद लेने का ज़्यादा शौक है, उनकी उम्र कम होती है। आयु का भी हिसाब वर्षों का नहीं है, श्वासों का है। आयु श्वास पे निर्धारित है। जितना सांस अधिक होगा उतनी आयु कम होगी। तो नींद में भी श्वास अधिक आते हैं, इसलिए जागते रहो। पहले तो गांवों में चौकीदार भी बोला करता था कि जागते रहो, और गुरु भी बोलता रहता है कि जागते रहो। मेरे गुरु महाराज के समय तो कोई और घड़ी नहीं थी, एक घड़ी थी अलार्म वाली जो हर घंटे बोलती है। उन्होंने कहा इसी का ध्यान रखो, इतने सचेत रहो। ऐसी नींद नहीं लेनी कि आपका आसपास का ही कोई लेके चला जाए, वो नींद खराब। नींद वैसी होनी चाहिए कि थोड़ी सी आवाज़ आते से तो बोला कि श्वान निद्रा। नींद कुत्ते की तरह होनी चाहिए, इसलिए दत्तात्रेय ने कुत्ते को भी गुरु बनाया। जिसमें गुण हो, जिससे कुछ सीखने को मिले, वही गुरु है। उस मामले का गुरु वो है। कुत्ता जितना सजग रहता है उतना आदमी को भी सजग रहना चाहिए। नींद में भजन नहीं होता है। ये गाने का भी काम है, कीर्तन जैसे कर रहे हैं, अगर नींद आ रही होगी तो वो चुप जाएगा, राग भी भूल जाएगा, भजन भी भूल जाएगा, क्या बोल रहा था वो भी सब भूल जाता है। इसलिए नींद जिन्होंने नहीं ली, भगवान शिव ने नींद नहीं ली, वो तो समाधि में ही जाते थे, वरना नींद नहीं लेते। इसलिए शिव को जल चढ़ाया जाता है। जल चढ़ाने से अपन भी नींद ज़्यादा आ रही हो, मुंह धो लो या एक लोटा जल डाल लो। पानी डाला नहीं कि नींद उड़ी नहीं। तो नहीं नींद लेने वाले, उनकी पूजा हो रही है भगवान शिव की। पूरे संसार में कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसमें शिवलिंग नहीं मिला हो। फिर रामायण काल में, राम के काल में लक्ष्मण एक ऐसे हुए, अपन कई बार बोल देते हैं क्या करें महाराज जी, हम तो गृहस्थी हैं। गृहस्थी ही सर्वोत्तम आश्रम है। गृहस्थी का आश्रम, गृहस्थ आश्रम सबसे अच्छा आश्रम है, क्योंकि इसी से सबका पालन पोषण होता है। महात्मा भी इससे ही लेता है, समाज भी इससे लेता है, धर्म और देश का भी इसी से चल रहा है। ये गृहस्थी ही सर्वोत्तम आश्रम है। लक्ष्मण गृहस्थी थे, उन्होंने 14 वर्ष नींद नहीं ली। आज का आदमी तो ये बोल सकता है कि ऐसा हो नहीं सकता, पर हुआ, क्योंकि उन्होंने नींद नहीं ली। नींद नहीं लेने के कारण भी थे, क्योंकि माँ ने ये बोल दिया। माँ का महत्व, सुमित्रा जी ने बोल दिया था
कि भाई की ऐसी सेवा करना जैसे आँख का ध्यान पलक रखती, कोई भी चीज़ इधर से आई नहीं कि पलक नीचे हो जाएगी, तो उनने पलक नहीं झपकी कि कहीं नींद नहीं आ जाए। भगवान राम को मालूम था, उनने निश्चय कर लिया था कि रावण को तो मार दूंगा, क्योंकि महर्षि अगस्त ने भी बोल दिया। पर मेघनाथ को मारना बड़ा कठिन मामला था। मेघनाथ के लिए ये था वरदान में कि जो 12 वर्ष नींद नहीं लेगा, जो 12 वर्ष अन्न नहीं लेगा, जो अखंड ब्रह्मचारी होगा, वही मेघनाथ को मार सकता है। तो ये सब लक्ष्मण जी में रहा, इसलिए लक्ष्मण के हाथ से ही मेघनाथ मारा गया, वरना मेघनाथ ने तो राम जी को भी हराया है। एक बार उनको भी बेहोश कर दिए, नागपाश में बांध दिए थे दोनों भाइयों। तो नींद पे विजय। मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि गुरु महाराज मुश्किल से 10 से 12 बजे तक वो सोते थे। 12 साढ़े 12 बजे वापस उठ जाते। सिद्धासन में बैठने की उनकी आदत में थी, जबकि सिद्धासन में बड़ा मुश्किल से बैठा जाता है। पेट आगे होगा तो बैठा नहीं जाएगा। वो बहुत कम सो रहे थे, इसे 108 साल तो मैंने जोड़े थे। अब उनमें कम भी बताया होगा, मैं कुछ कह नहीं सकता, पर आयु लंबी हुई। 108 साल 7 महीना उनका शरीर रहा। बलवंत गिरी जी महाराज बहुत कम सोते थे, वो भी नहीं सोते थे, वो तो जवानी में भी नहीं सोए, इसलिए उनकी उम्र अधिक हुई। जितने जागने वाले हैं, जागने वालों की उम्र अधिक होती है। जाग के भजन करें, चिंतन करें, मनन करें, अंदर देखने का प्रयास करें। 2 चीज़ का अंदर से उत्तर पूछें कि मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है। तो नींद नहीं आएगी, क्योंकि जाना का नाम लेते से ही आजकल काल सर्प योग एक ऐसा योग बन गया कि उसका नाम लेते से ही आदमी की हालत खराब हो जाती है, पसीना आ जाता है। अरे भैया, काल सर्प योग से डर रहे हो? सर्प काल नहीं है, सर्प शिव का आभूषण है, शिव का गहना है। शिव की आराधना करने वाले को काल सर्प कुछ नहीं कहता है। मुझे जहाँ तक याद है, मैं भी 84 वर्ष का हूँ, मैंने तो कोई काल सर्प योग सुना नहीं। ये 20 साल से 15-20 साल से मारवाड़ में ज़्यादा आया, क्योंकि इधर सर्प ज़्यादा है, रेगिस्तानी इलाका है नहीं, और ये आदमी किसी से नहीं डरे तो कुछ न कुछ डरने का उपाय ढूंढ लेते हैं। तो ग्रह नक्षत्र और ये योग तो परमात्मा का और आत्मा का है। योग स्त्री पुरुष का है, योग प्रकृति का और परमात्मा का है, ईश्वर और जीव का है। ये योग है। बाकी कोई योग ग्रहों से भी डरना नहीं चाहिए। जो प्रार्थना करता है, मैं बताया नहीं, गायत्री मंत्र सूर्य का ही मंत्र है। सब ग्रहों का राजा सूर्य है। सूर्य की उपासना करने से कोई भी नक्षत्र कुछ भी नहीं बिगाड़ता है। शनि तो उनका बेटा है। राहु का माथा तो भगवान विष्णु ने काट दिया, राहु और केतु हो गए।
तो ये कोई आदमी को दुख नहीं देते हैं। कब देते हैं? जब वो भजन नहीं करता है, चिंतन नहीं करता है, परमात्मा के बारे में सोचता नहीं है, आत्मा के बारे में नहीं सोचता है, तब ये ग्रह नक्षत्र भी तकलीफ देते हैं। वरना ग्रह नक्षत्र आदमी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि आदमी को बनाने वाला परमात्मा है, ग्रह नक्षत्रों को भी बनाने वाला वही है। इसलिए डरना अच्छा नहीं। डरें तो केवल अपराध से, डरें परमात्मा से, डरें बुरे कामों से, बुरी आदतों से, इनसे डरना चाहिए। तो ग्रह नक्षत्र कुछ भी नहीं बिगाड़ेंगे। काल सर्प, आजकल जब ये ग्रहों से नहीं डरे तो काल सर्प योग आ गया। ये कुछ नहीं बिगाड़ता, भगवान शिव को एक लोटा जल चढ़ाने से ही खुश हो जाते हैं। सबसे सस्ता देवता कोई है अपने यहाँ तो भगवान शिव हैं। एक लोटे जल में वो खुश हो जाते हैं। और उनको जल चढ़ाने वाले को, उनको नाम लेने वाले को, इसलिए ओम नमः शिवाय गायत्री मंत्र का सूक्ष्म में अंदर की तरफ जब आए अपन तो धीरे धीरे ओम पे आ जाते हैं। गायत्री मंत्र से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय से ओम पे। ओम ही परमात्मा का नाम है। तो इस पे अधिक चिंतन करेंगे तो नींद नहीं आएगी। नींद जब आएगी जब आलस्य आएगा। आलस्य जब आएगा कि हम अधिक भोजन कर रहे हैं। सात्विक भोजन से, कम भोजन से भोजन कम किया जाए। थोड़ी सी भूख रखनी चाहिए जिसमें पानी भी अंदर चला जाए। थोड़ा 1 घंटे बाद लिया जाए, सर्दियों में आधा घंटे बाद। उतनी जगह रखनी चाहिए। मन को भी विशाल बना के रखना चाहिए कि मन जो है समुद्र जैसा होना चाहिए कि उसमें सब समा जाए। तो नींद से छुटकारा मिल सकता है। एकदम तो नहीं, क्योंकि आप लोग गृहस्थी में हो, पर 5-6 घंटे की नींद बहुत है। बच्चों को ज़्यादा लेनी चाहिए, रोगी ले सकता है, बुढ़ों को भी ज़्यादा आती है। कईयों को तो फिर जवानी में ढंग से नहीं रहे तो उनको तो फिर नींद आती ही नहीं। वो अरे अरे करेंगे, राम राम नहीं करेंगे, ओम ओम नहीं करेंगे, ओम नमः शिवाय नहीं करेंगे, पर अरे माँ करेंगी। माँ ने जन्म दिया तेरे को इसलिए कि तू भजन करना और पुरुषार्थ करना। तो आपको नींद कम लेनी।